क्या हुआ? जब अमरनाथ यात्रा के दौरान बस को खाई में गिरने से बचाने आ गए। साक्षात महादेव। इस चमत्कार को देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर कैसे बचाई महादेव ने अपने भक्तों की जान? इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह चमत्कारिक घटना उन सभी लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जिन्होंने हमेशा से सनातन धर्म का विरोध किया है। और आज की घटना जब वे लोग देखेंगे तो उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि सनातन ही सत्य है और भगवान शिव से बड़ा कोई भी नहीं है। जब भक्त उनकी शरण में जाता है तो उसकी निस्वार्थ भक्ति हर संकट से, हर मुसीबत से उसकी रक्षा करती है। और आज की यह घटना इसी बात का साक्षात जीता जागता प्रमाण है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बाबा अमरनाथ के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर से। यहाँ पर रहने वाले दो पति पत्नी विशाल और वैशाली महादेव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ही पूरे कर लिए थे और वे शिव महापुराण का आयोजन हर साल अपने क्षेत्र में किया करते थे। अब जीवन में बस एक तमन्ना शेष थी, तो वह थी अमरनाथ जाने की। विशाल और वैशाली काफी सालों से अमरनाथ जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन कामकाज की व्यस्तता के कारण उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन साल 2023 में आखिरकार बाबा अमरनाथ का बुलावा उनके लिए आ ही गया। जब जुलाई के महीने में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई तो विशाल और वैशाली ने अपने कामकाज में से समय निकाला और अमरनाथ जाने की योजना बनाई। उन्होंने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया और भोपाल से जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर वे जम्मू के लिए रवाना हो गए। इसके बाद टैक्सी के माध्यम से वे लोग श्रीनगर पहुंचे, लेकिन पड़ाव अभी भी बाकी था। उन्हें यहां से पहलगाम पहुंचना था। श्रीनगर से पहलगाम और 90 किलोमीटर है, जहां तक बस के माध्यम से पहुंच जाता है। रास्ते में काफी खतरनाक मोड़ और पथरीले रास्ते आते हैं जिन्हें पर करना अत्यंत मुश्किल होता है और बिना अनुभवी ड्राइवर के इस रास्ते को पार करना आसान नहीं होता। विशाल और वैशाली ने बस के माध्यम से पहलगाम जाने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। उनका यह निर्णय उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला था। आखिर क्या हुआ विशाल और वैशाली के साथ? पहलगाम के इस खतरनाक रास्ते पर जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि आज की यह चमत्कारी घटना आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है। आपको यह समझने वाली है कि अगर आपका महादेव पर विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब विशाल और वैशाली श्रीनगर से पहलगाम जाने वाली सरकारी बस में बैठ गए। वह रास्ता काफी पतला था और आने जाने वाले वहां बहुत सारे थे, यानी दुर्घटना की बहुत संभावना थी। इसलिए सभी यात्री बहुत डरे और सहमे हुए थे, लेकिन सभी लोग अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए खुद को हिम्मत दे रहे थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बस लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से ऊपर पहाड़ से एक पत्थर आकर बस के सामने गिर गया, जिस वजह से बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और उसने अपनी बस को खाए की ओर घूम लिया, जो कि बहुत भयानक था। जो लोग यह दृश्य देख रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अब खाई में गिर जाएगी, लेकिन बस ड्राइवर ने तुरंत ही ब्रेक लगा दिए, जिस वजह से बस का आधा भाग खाई पर था और बस खाई में गिरने ही वाली थी। तब सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए और महादेव से प्रार्थना करने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बस अब खाई के अंदर जाएगी या फिर कोई चमत्कार होगा जिससे सभी यात्री बच जाएंगे। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई भी यात्री बस से नीचे उतरता तो बस खाई में गिर जाती। इसलिए सभी यात्री बस में पीछे की ओर भार बनाकर महादेव का नाम जपते हुए नाम जाप कर रहे थे। कई यात्रियों को ऐसा लग रहा था कि अब वह नहीं बच पाएंगे, लेकिन विशाल और वैशाली के मन में महादेव के प्रति बहुत विश्वास था। उनका यह मानना था कि तीर्थ यात्रा में आई मृत्यु भगवान के धाम को पहुंचने वाली होती है। हमें उसे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन अगर आज अमरनाथ के दर्शन नहीं हुए तो हमारी बरसों की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। और कहते हैं ना, महादेव अपने भक्तों की इच्छा जरूर पूरी करते हैं। इसका उदाहरण हमें महर्षि मार्कंडेय से भी देखने को मिलता है। जब 12 वर्ष की आयु में
उनकी मृत्यु की घड़ी नजदीक आई और यमराज उन्हें लेने आए, तब वे शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। और परिणाम क्या निकला? यमराज को भी नियति को बदलना पड़ा और महादेव ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। यानी महादेव के मंत्रों का जाप करते हुए भक्तों को अपने साथ ले जाने का अधिकार तो यमराज को भी नहीं है। अगर महादेव चाहे तो भक्त की मृत्यु भी टाल सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य किसी और देवता में नहीं है, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। और महादेव का वही चमत्कार हमें देखने को मिला अमरनाथ की इस यात्रा के दौरान। वहां खड़े हुए जितने भी लोग थे, सभी यह नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई भी उन यात्रियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। यह बड़ी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि 50 लोग मिलकर भी अगर उसे बस को पीछे की ओर खींचते तो कुछ हो सकता था, लेकिन सब भयभीत है। बस के अंदर मौजूद विशाल और वैशाली लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे, लेकिन अचानक से बस खाई की ओर झुकने लगी और ऐसा लग रहा था कुछ क्षणों में बस खाई में गिर जाएगी। लेकिन तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। एक क्रेन श्रीनगर से पहलगाम जाते हुए उस रास्ते पर दिखाई थी, जो कहां से आई थी, किसने भेजी थी, इसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन जब लोगों ने उसे क्रेन को आते देखा तो सभी ने मदद की गुहार लगाने लगे और क्रेन चालक मदद करने के लिए तैयार भी हो गया। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से बस को क्रेन के साथ बांधा गया और क्रेन के माध्यम बस को यात्री समेत ही खाई वाले मार्ग से घुमा दिया गया और बस पुनः रोड पर आ चुकी थी। इसके बाद सभी यात्रियों को बस से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी लोग एकदम सही सलामत थे, लेकिन अभी भी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वे जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया था और अपने जीने की आस छोड़ दी थी। लेकिन महादेव के चमत्कार से उन्हें पुनः एक नया जीवन दान मिला था। लेकिन वह क्रेन चालक अचानक उस स्थान पर कहां से आया, यह सवाल सभी के मन में उठ रहा था। तब उसे ट्रेन चालक से पूछा गया तो उसने बताया कि हम तो एक दूसरे मार्ग पर बालकोट जाने के लिए निकले थे, लेकिन हम रास्ता भटक कर इस मार्ग पर आ गए। हम कुछ ही समय में पलटने वाले थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद हमें इस बात का विश्वास हुआ कि इस दुनिया में जो भी होता है वह किसी कारण से होता है और हमारा इस दिशा में आना महादेव की एक योजना थी। वह हमारी क्रेन के माध्यम से बस को दुर्घटना से बचना चाहते थे। यह पूरा चमत्कार बाबा अमरनाथ नहीं किया है और यह उन्हीं का चमत्कार है, जिसके बाद सभी यात्री महादेव के जयकारे लगाने लगे। इसके बाद दोस्तों, सभी लोग फिर से उस बस में बैठकर पहलगाम जाने के लिए रवाना हुए। इतने बड़े चमत्कार के बाद उन यात्रियों का विश्वास और ज्यादा बढ़ गया था। अब उन्हें भरोसा था कि बाबा अमरनाथ के दर्शन उन्हें जरूर होंगे। विशाल और वैशाली भी बड़े खुश थे, क्योंकि महादेव ने एक बहुत बड़े संकट से उनकी जान बचाई थी। पहलगाम पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पैदल यात्रा को शुरू किया और महादेव का नाम जपते जपते अमरनाथ जी की गुफा तक पहुंच गए, जहां उन्होंने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, जिसका निर्माण प्राकृतिक तौर पर होता है। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है, जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है, जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने बाद से ही मानव सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान के धाम को पहुंचता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति करता है।
इस पूरे घटनाक्रम से दोस्तों आपको क्या सीख मिली, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी अमरनाथ जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा अमरनाथ जरूर लिखें और रोजाना ऐसी चमत्कारिक घटना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।